हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इजी कुकिंग विथ बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बनाया है एकदम डिफरेंट नए तरीके से आलू बैंगन कढ़ाई, या आप यूँ कह लें शाही आलू बैंगन। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम डिफरेंट। तो इस डिफरेंट और इस नए अंदाज से आलू बैंगन को हमने कैसे बनाया है, आइए देखते हैं। आइए मेरे साथ। तो हमने यहाँ पे कर लिया है एक पैन को गरम, डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इसके साथ ही हमने डाल दिया है एक अदरक, जिसे हमने फाइन चॉप कर लिया है, यानी कि आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा था टुकड़ा, और 8 से 9 लहसुन की कलियां, एक प्याज जिसे हमने रफली चॉप कर लिया था। साथ में डाल दिया 2 पिंच हींग पाउडर, और इसके साथ ही हमने डाल दिया 1 बड़ा चम्मच धनिया, और 1 छोटी चम्मच हमने डाल दिया है जीरा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेना है, यानी कि भून लेना है। जैसे प्याज कलर चेंज करना शुरू करेगा, फिर इसके अंदर हम नेक्स्ट टमाटर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, तो चलिए डाल देते हैं 2 टमाटर, जिसे हमने पहले ही रफली चॉप करके रख लिया था। टमाटर डालने के साथ साथ इसमें चला जाएगा नमक स्वाद के हिसाब से। नमक डालने से फ़ायदा ये है कि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसे अच्छी तरह से तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर प्याज ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो थोड़ा सा पलटे की मदद से दबाते हुए इसे पका लेना है, जिससे जल्दी हमारा ये सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो चलिए इसे ट्रांसफ़र करते हैं मिक्सिंग जार में, और नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी करते हैं। तो इसे मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र करने के साथ साथ इसके अंदर जाएगा एक बहुत ही अच्छी चीज़, दही। तो दही यहाँ पे हमने ले लिया है 3 बड़ा चम्मच। मेजरमेंट से कहूँ तो लगभग 75 ग्राम दही है। अब इसको दही को डालने से हमारा जो मसाला है उसका टेम्परेचर ऐसी नॉर्मल हो गया, नॉर्मल तो नहीं हुआ लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का हो गया है। उसको हमने पीस लिया है, और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने सेम पैन में थोड़ा सा तेल और डाल दिया, लगभग 2 टेबल स्पून, और आधी छोटी चम्मच हमने डाल दिया है जीरा। और उसमें हमने लगभग 250 आलू को अच्छी तरह से पील करके छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है, यानी मीडियम साइज़ का टुकड़ा है, और उसे तेल में हमने डाल दिया है, और इसे करीब 1 से 1.5 मिनट भून लेना है। जैसे ब्राउन का लेयर आलू पे आना शुरू हो जाएगा, तो इसमें नेक्स्ट सब्जी ऐड कर देंगे, यानी कि बैगन ऐड कर देंगे। बैगन भी हमने सेम क्वांटिटी का लिया था, यानी कि 250 ग्राम लिया था। उसे भी हमने अच्छी तरह से काट कर धो लिया है। अब इसमें बैगन को हमने कर दिया ऐड। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सब्जी दिख रही है, लेकिन 1 से 2 मिनट इसे भुनने के बाद थोड़ा सा बैगन कम हो जाएगा। अब इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी को सब्जी के साथ अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स, और लगभग 2 से 3 मिनट इसे पका लेते हैं। तो इसे चलाते हुए पका लेना है, फ्लेम को एकदम हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि बैगन अपना नेचुरल पानी रिलीज करेगा। तो 2 से 3 मिनट पकाते हुए हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाला, जो मसाला हमने पीस कर रखा है ना उसे, और मिक्सिंग जार में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसके अंदर डाल देते हैं। तो मसाले को सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ी देर ऐसे खुले में पका लेते हैं। फिर इसके अंदर थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाला तो डालना नहीं है, एकदम बेसिक सा मसाला इसके अंदर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमने मसाले में पीस लिया था। तो बस यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर जाएगा। अगर आप चाहें तो ये मसाला के क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाली है 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और आधी छोटी चम्मच हमने डाली है गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन
लगाकर लगभग 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे इसे पका लेना है। तो जब तक ये सब्ज़ी पकती है तब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है, ढक्कन हटाकर आपने देख लिया, सब्जी अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है, यानी कि मसाला हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। तो अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल देते हैं, लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं, तब तक हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक जाएगी। इसको लो फ्लेम पे तब तक पका लेना है जब तक हमारा सब्जी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रच बस जाएगी। तो चलिए पानी डाल दिया हमने। अगर आप थोड़ा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप पानी में भी आपका काम चल जाना चाहिए। तो ढक्कन लगाकर इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो गया है, आइए देख लेते हैं। तो देखा आपने हमारी सब्जी की रंगत कितनी अच्छी आई है ना, बहुत लाजवाब। तो इसके अंदर 2 हरी मिर्च को हमने बीच से टुकड़ा करके डाल दिया है, इससे सब्जी की थोड़ी सी डिफरेंट टेस्ट आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हाथ पे रब करके हमने इसके अंदर डाल दिया है, इससे भी सब्जी का टेस्ट बहुत इन्हेंस होकर आता है। अब ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए सिमर पर छोड़ देते हैं ताकि जो हमने अभी कसूरी मेथी डाली है उसका भी अरोमा सब्जी के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। और हाँ, ध्यान रहे फ्लेम को कर देना है ऑफ और ढक्कन लगाकर सिमर पे छोड़ देना है, क्योंकि अब तो फ्लेम ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब्जी तो हमारी अच्छी तरह से पककर हो गई है तैयार। तो चलिए ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। अब कर लेते हैं गार्निश धनिया पत्ती से, ट्रांसफ़र करते हैं इसे सर्विंग बोल में। तो है ना लाजवाब। आप कब बना रहे हैं इस नए अंदाज में बनी हुई आलू बैंगन को? अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।